ये डरावनी कहानी एक ऐसी शहरी लड़की के बारे में है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे से घर में समय बिताना जहां उसका सामना एक भयंकर चीज़ से हो जाता है। मेरा नाम मेघना है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ। छुट्टी में मुझे शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। एक छोटा सा गांव है। मेरा घर एक छोटी सी झोपड़ी है जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। पर एक हादसे के बाद मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया। मैं काम से बहुत थक गई थी। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की सोची। मैं अपने घर गई और अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गई। जब मैं गांव पहुंची तो शाम हो चुकी थी और ड्राइविंग की वजह से काफ़ी थक गई थी। मैंने सीधे बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात को मेरी कार का अलार्म बजने के कारण मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद कर दिया। जब तेज़ अलार्म बजना बंद हुआ तो मैं फिर से बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। मैंने सोते हुए अलार्म को फिर से बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। चारों तरफ खामोशी थी। एक या दो बार फिर भी चलता है, पर बार बार अलार्म बजता ही चला गया। मैं जानना चाहती थी कि ये क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। पर इस समय इतनी रात को पर्दे के पास खड़ी होकर देखने लगी। थोड़े समय के बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झाड़ियों से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वो जो भी कोई था काफ़ी लंबा, पतला और काले रंग का था। वो कार के पास आया और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को नॉक किया। फिर से अलार्म बजने पर वो काली परछाई तेज़ी से झाड़ियों में चली गई। मैं जानती थी कि वो जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद मुझे उसकी खटर पटर खोलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज़ आवाज़ निकाली। वो आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा है। गहरी तथा जानवर गुर्राने की आवाज़। मैं जानती थी कि इसने मुझे देख लिया तो ये कुछ भी कर अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफ़े के पीछे छुपा लिया। मैं सोफ़े की परछाई में छुपना चाहती थी और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपनी नसों की आवाज़ सुन पा रही थी। मैं बस मरने वाली ही थी। मुझे नहीं पता था कि कितनी देर छुपना है। मैंने उठकर देखा, वहाँ दरवाजे की तरफ वो जानवर जा चुका था और दरवाज़ा अपनी जगह पर था और सब कुछ साफ लग रहा था। मैं सीढ़ियों से उस ऊपर की तरफ गई और मैं खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। वहाँ पर रोशनी थी। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी चाबी उठा ली। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया। मैं कार की तरफ भागी और मैं कार में गई और दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। जितनी तेज़ हो सके उस गांव के बाहर निकल गई। मैं तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक कि मैं शहर के पास नहीं पहुंच गई। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो मैंने रेडियो को ऑन किया और एक न्यूज़ सुनने लगी। अनुसार ने कहा है कि गांव में 2 लड़कियों की लाश मिली है। उनका शरीर पूरी तरह से कटा फटा हुआ दलदल में पड़ा था। मैं समझ गई कि जो वो जानवर चाहता था उसे मिल गया है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जंगल शैतान की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।